गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो के लव इज़ लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आई विल नेवर लव यू का पार्ट 12। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। और ये वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाई बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना अगर मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही है। ओके चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। वो जिमिन जो फाइनली अपनी आंखें खोलता है, वो जो एक बहुत ही डार्क से रूम में था, जिमिन जिसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज है, वो जो इधर उधर देखता है और वो नोटिस करता है कि स्लोली बेडरूम का डोर ओपन हो रहा है। जिमिन जो अपने साइड में देखता है और वो जो एक टेबल देखता है और उसके ऊपर एक फ्रूट से भरा हुआ बास्केट और उसने जो फ्लावर बुके लाया था वो रखा हुआ था। जिमिन बिना कुछ सोचे समझे वो जो बेड पे बैठता है और वो जो फूड बास्केट से नाइफ ले लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। डोर जो स्लोली ड्रामेटिकल वे में ओपन हो रहा है, बहुत आवाज़ करते हुए। जिमिन की आवाज़, दिल की धड़कनें जो तेज़ हो रही हैं जैसे जैसे स्लोली डोर ओपन हो रहा है। फाइनली डोर ओपन होता है और एक बहुत ही मिस्टीरियस सा फिगर दिखाई देता है। जिमिन जो अपने हार्ट को स्किप होता हुआ महसूस करता है, उसकी सांसें जो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुकी है, वो जो नाइफ़ को बहुत ही टाइटली अपने हाथ में होल्ड किया है और उसके हैंड्स जो शेक कर रहे हैं, उसकी दिल की धड़कन उसके कानों तक उसे खुद सुनाई दे रही है। उसके ईयर्स में अपनी ही हार्ट बीट और उस इंसान के फुटस्टेप्स रुक गए। जिमिन जो अपने माइंड को पूरी तरह से ब्लैंक होता हुआ महसूस फिर से करने लगता है। बट जिमिन जो इस बार अपने आप को काम करता है और वो जो उस फिगर को आने का वेट करता है, वो जो एक गहरी घूंट अपने गले से उतारता है और अपनी कांपती हुई थोड़ी सी डरी हुई टोन में पूछता है, कु, 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 कौन? वो फिगर जो फाइनली लाइट में आता है और उस फिगर का चेहरा जो लाइट में आता है वो शुगा था, एक अपनी इनोसेंट स्माइल के साथ। और वो जो अपनी चेयरफुल वॉइस में कहता है, ओफो बेबी डरो मत, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। वो जो लास्ट वर्ड थोड़ा डार्कली बोलता है, बट वो जो फिर से अपनी इनोसेंट स्माइल बैक लाता है और वो जो चल के जिमिन के पास आता है और बेड पे उसके नेक्स्ट बैठ जाता है। वो जो धीरे से जिमिन के हाथों से नाइफ लेता है और उसे वापस से फूड बास्केट में रख देता है। उसके चेहरे पे जो एक बहुत ही स्वीट स्माइल है। जिमिन जिसकी हार्ट बीट जो अभी भी बहुत फास्ट है, बट वो जो थोड़ा सा रिलैक्स है कि ये यूंगी है, वो जो इमीडिएटली यूंगी को अपनी बाहों में खींच लेता है। उसके हाथ जो शेक कर रहे हैं, वो बिना कुछ बोले वो जो अपना सर यूंगी के नेक में हाइड करता है और वो जो फूट के रोने लगता है। यूंगी जो जेंटली उसके बैक को रब कर रहा है और उसे कंसोल कर रहा है। जिमिन जो टाइटली यूंगी के बालों को अपने एक हाथ से पकड़ के खींच रहा है ताकि वो अपने आप को थोड़ा काम कर सके। यूंगी जो कुछ नहीं बोलता और उसे करने देता है क्योंकि उसे पता है जिमिन को इसकी ज़रूरत है। आफ्टर सम टाइम जिमिन जो थोड़ा रिलैक्स होता है और वो स्लोली जो हक ब्रेक करता है और यूंगी की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सी कांपती टोन में पूछता है, यूंगी मैंने एक फिगर देखा और वो नीचे लिविंग रूम में खून और वो कमरा। वो जो ये कहते हुए वो जो अपने दोनों हाथ को अपने बाल में लेके जाके अपने बालों को खींचने लगता है, मानो वो जो अपना माइंड लॉस कर रहा है धीरे धीरे। यूंगी जो उसके हाथों को पकड़ लेता है उससे पहले वो अपने आप को हर्ट करे और उसके हाथों को अपने चेस्ट के पास लाकर उन दोनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए कहते हैं, ओह स्टूपिड। वो किचन था और वो मैं था अंदर, मैं चिकन बना रहा था, बिल्कुल अलाइव चिकन। इस वजह से पूरे फ्लोर पे खून हो गया था। मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए घूम रहा था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था ना। जिमिन जो यूंगी को काफ़ी देर तक बस घूरता रहता है। उसकी सांसें जो अभी भी भारी है, उसके चेहरे से ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यूंगी की कोई भी बात पे जिमिन अभी भरोसा कर रहा है। जिमिन जो उसे हक कर लेता है और उसे अपनी बाहों में टाइटली खींचते हुए कहता है, व्हाट, तुम पागल हो गया, इतना ब्लड, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा वो तुम्हारा ब्लड है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम ऐसे क्रीपी से घर में क्यों रहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इतने बड़े से घर में तुम अकेले
अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो, वो कहकर वो जो यूंगी से हक ब्रेक करता है और उसके चेहरे को अपने हाथ में बहुत ही प्यार से कप कर लेता है। उसके आंखों से जो टीयर बहे जा रहे हैं, वो जो यूंगी से काफ़ी सारे सवाल पूछ रहा है, बट यूंगी जो सिर्फ एक छोटी सी स्माइल के साथ उसे देख रहा है। यूंगी जो जैसे तैसे करके जिमिन को ये यकीन दिला देता है कि वो सिर्फ एक चिकन की ब्लड था, बट डीप डाउन जिमिन को यूंगी की बातों पे भरोसा नहीं है अभी भी, और वो जो अपने मन में ठान चुका है कि वो इस खून के पीछे का सच तो पता करके ही रहेगा, क्योंकि जिमिन ने काफ़ी कुछ नोटिस किया है इन कुछ महीनों में। और जिमिन जो रिस्क नहीं लेना चाहता यूंगी को खोने का। जिमिन जो यूंगी को अपनी बाहों में खींच लेता है फिर से, और वो जो उससे बेग करने लगता है, प्लीज़ तुम अब यहाँ नहीं रहोगे तो तुम मेरे साथ आ रहे हो मेरे घर, प्लीज़ आई बेग यू, अगर चाहिए तो मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा, प्लीज़ मैं तुम्हें ऐसे क्रीपी से घर में नहीं रहने दूँगा। यूंगी जो थोड़ा सा चकल करते हुए कहता है वो फोर्स इडियट, तुम अभी भी बहुत छोटे हो मुझसे, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, ये स्टूपिड जैसी बातें मत करो। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है किसी बेबी की तरह। यूंगी जो एक गहरी सांस लेता है और वो जो एक छोटी सी किस उसके लिप्स पे देते हुए कहता है ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, बट आज नहीं, कभी और, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अभी भी क्लीन करना है नीचे। और हाँ, तुम रेस्ट करो, और अगर तुम बाहर आए रूम से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चीज़ यूंगी जो अपनी डार्क और डीप टोन में कहता है, उसकी हैंड्स जो जिमिन के शोल्डर पे थे वो जो थोड़ा सा वार्निंगली टाइट हो जाते हैं। जिमिन जो अपने पूरे बॉडी में गूज़बम्प फील करता है और एक बहुत ही अजीब से सेंसेशन अपने हार्ट में फील करता है। उसे ना जाने क्यों, बट उसका ये इनोसेंट यूंगी इनोसेंट आज नहीं लग रहा। जिमिन जो सिर्फ नॉड करता है और वो जो फिर से बेड पे लेट जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। यूंगी जो स्माइल करता है और वो जो एक क्रीपी की स्माइल के साथ वो जो रूम छोड़ देता है। लेकिन जिमिन जैसे ही यूंगी बाहर जाता है, वो जो अपनी आंखें ओपन करता है और वो जो अपना फ़ोन निकाल कर घर के बारे में सर्च करने लगता है, क्योंकि उसे याद है इस घर को उसने न्यूज़ में कुछ साल पहले देखा था और उसे ये घर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और यूंगी का बर्ताव और उसके आजू बाजू जितने भी लोग हैं धीरे धीरे उनका गायब होना, ये सब ना चाहते हुए भी जिमिन को नोटिस करने पे मजबूर कर रहा है और उसे जो बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपडेट देती रहूँ, और मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ कि नहीं, तो मैं चलाती हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूँगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है उसके लिए नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, लव यू।